हे गाइस, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और आज हम लोग करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्या करेंगे? मिनरल बेस्ड। यहाँ पे एक और लड़का बैठा हुआ है, इसका नाम है क्रिस। ये वो क्रिस नहीं है, वो क्रिस था, वो भी 11 में चला गया। ये क्रिस है जो 10 में है। हर क्लास में हम लोग एक क्रिस ही क्रिस होते हैं, और ये क्रिस भी वो क्रिस से ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा। वो क्रिस जो ले आया था ये उससे ज्यादा लाएगा। क्रिस क्रॉस। ये लोग सब बोलता है क्रिस का चेहरा दिखाओ। ये क्रिस भी सुंदर है, वो क्रिस भी सुंदर था। सब सुंदर क्रिस यहीं बैठा हुआ है। ओके, ये जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, हम लोगों ने आपको पहले भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री किया हुआ था। ये चैप्टर के लिए काफी दिन बैठे थे। असल में ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है और इसको छोटा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम लोग इसको आज करेंगे। ओके, और दूसरी बात मैं आप लोग से ये बोलना चाह रहा हूं कि नोट्स ले लो। नोट्स से पढ़ोगे तो वीडियो ज्यादा समझ में आएगा। और हमारे इंडिया में हर काम 11th आवर में होता है, तो अगर एग्जाम के एक दिन पहले नोट्स लोगे तो क्या फायदा होगा भाई साहब। इसके लिए अभी राइट टाइम है। नोट्स तुमने सारा प्रिंट आउट ले लिया? नोट्स का ले लिया? झूठ बोलता है ये। खैर, इसके सारे नोट्स हैं। अब ये प्रिंट आउट लेता है या नहीं पता नहीं, इसका मतलब आप अगर वीडियो नोट्स के संग देखोगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम लोग का जो सिलेबस है वो काफी छोटा हो गया है 2021 का। आप लोग बहुत लकी हो। ठीक है, तो हम लोग को करना है खाली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री करना है। उसमें भी खाली 2 इंडस्ट्री करना है, टिस्को करना है, राउरकेला स्टील प्लांट करना है। क्या समझा मिस्टर क्रीस? बूझा तुमको? बूझा। तो हम लोग को करना है क्या नाम है, टिस्को करना है, राउरकेला स्टील इंडस्ट्री का जो प्लांट है वो करना है, पेट्रोकेमिकल करना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का 5 डिविजन है। ठीक है, उसमें बेसिक पढ़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशंस बहुत थी। इसी के लिए नोट्स बनाने में मुझे काफी टाइम लगा। ओके, तो मैंने तुमको पहले ही बोला है कि कोई भी अगर इंडस्ट्री लगाना है तो हम लोग को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, ये जो वीडियो बनेगा ये अपना क्या नाम है 2 हाफ से बनेगा। 15-15 मिनट का मैं 2 हाफ करूंगा, क्योंकि एक हाफ में करने में आप लोग फिर 15 मिनट से ज्यादा बड़ा वीडियो देखते नहीं हो और सेकंड पार्ट रह जाता है। विल डू दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स। ओके, तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट को, सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी हम लोग को अगर इंडस्ट्री लगाना है तो हम लोग को उसका फैक्टर्स देखना पड़ता है, और फैक्टर्स का कोड मैंने आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में भी दिया था। पता है तुमको? याद है? अच्छा, कोड याद नहीं। कोड क्या था? जैसे लोग आईपीएल खेलते हैं, हम लोग आरपीएल खेलते हैं। क्या खेलते हैं हम लोग? आरपीएल। 3 चीज ना, आईपीएल नहीं खेलेंगे हम लोग, आरपीएल खेलेंगे। तो आर से हम लोग का सबसे पहले क्या है? रॉ मटेरियल, पी से पावर, एल से लेबर। अरे वाह मेरा क्रिस, वो क्रिस भी इंटेलिजेंट था, ये क्रिस भी इंटेलिजेंट, वो क्रिस भी सुंदर था, ये क्रिस भी सुंदर है। ठीक है, वो क्रिस अभी चला गया है 12 में और थोड़ा बदमाश हो गया वो। खैर, एनीवेज, तो आरपीएल, रॉ मटेरियल, पावर, लेबर। ठीक है, हम लोग फिर कहेंगे टीएमडब्ल्यू। ठीक है, टीएमडब्ल्यू हम लोग तृणमूल कांग्रेस की जगह तृणमूल डब्ल्यू से कुछ भी आप कर सकते हो, याद रहेगा आपको टीएमडब्ल्यू। तो टी से क्या है? ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड, वाह क्रिस। फिर एम से मार्केट, फिर डब्ल्यू से वाटर। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टीएमडब्ल्यू, ट्रांसपोर्ट, मार्केट एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग करना है एक और जो कोड है हम लोग का एसीसीएम। ठीक है, एयर कंडीशन सीएम है हम लोग का। तो ए से एरिया, सी से क्लाइमेट, और हम लोग का सीएम एकदम एयर कंडीशन। अच्छा सीए होगा, सीएम होगा तो अच्छा इंडस्ट्री लगेगा। तो कैपिटल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आरपीएल खेलेंगे, आर से रॉ मटेरियल, आरपीएल पावर और लेबर। वेरी गुड। फिर टीएमडब्ल्यू ट्रांसपोर्ट, मार्केट, वाटर। वेरी गुड। फिर हम लोग का सीएम होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, माने सीएम हम लोग का सीए होना, माने हम लोग का एसी होना चाहिए सीएम। ए से एरिया, सी से कैपिटल और सीएम से मार्केट। नहीं, सी से हम लोग का ये क्या नाम है, ए से हम लोग का होता है एरिया, सी से क्लाइमेट, सी से कैपिटल एंड मैनेजमेंट। ओके, क्लाइमेट आएगा बीच में। ठीक है, तो हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बात कर लेते हैं। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। सभी हर कंट्री में अगर 2 चीज होना बहुत जरूरी है, एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होना बहुत जरूरी है और एक एनर्जी इंडस्ट्री होना बहुत जरूरी है, जैसे कोल होना बहुत जरूरी है। वी आर वेरी लकी इन इंडिया, हमारे पास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी है, हमारे पास आयरन स्टील इंडस्ट्री का रिसोर्सेज है, और है काफी बढ़िया नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास में, और हमारे पास कोल भी काफी मात्रा में है। तो हम लोग को तो एकदम रॉकेट की तरह तरक्की कर जाना चाहिए। इनफैक्ट इंडिया बहुत पैसे वाला था ब्रिटिशर्स के आने के पहले। ठीक है, मैंने आज कहीं पढ़ भी रहा था, लेकिन उसको बाद में डिस्कस करूंगा। इंडिया वाज अ वेरी रिच कंट्री बिफोर द ब्रिटिशर्स। इसी के लिए तो पूरी दुनिया आके हमको अटैक करती थी। हम लोग गरीब होते तो कोई अटैक करता है हम लोग को? खैर, एनीवेज, लेकिन ड्यूरिंग 2014 एंड 2016, ठीक है, इंडिया वाज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ स्टील। सोच लो, माने 2014-2016 में हम लोग 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे। अभी भी टॉप 5 में ही। कोविड के कारण थोड़ा सा सबको, पूरी कंट्री का इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी हिल गया, लेकिन हम लोग फिर भी ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक तो है जमशेदपुर ना। जमशेदपुर नाम स्टील से जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है जमशेदपुर। जानते हो क्यों?
क्यों? टाटा स्टील, तो उसका भी नाम टिस्को हो गया है ना, टिस्को हो गया है उसका नाम। और उसको बनाने वाले जो आदमी थे उनका नाम था श्री जमशेदजी टाटा, ठीक है। उन्हीं के वो साक्षी में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में टिस्को है, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिस्को इज इन झारखंड, ठीक है। लेकिन अब उस जगह का नाम जमशेदपुर रख दिया गया है ऑन जमशेद जी, भगवान उनको बहुत, उनकी आत्मा को शांति रहे, ही इज अ ग्रेट पर्सन। उनके कारण हमारा फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो कि प्राइवेट लिमिटेड था वो आया था। उसके बाद इंडिया में काफी रिच स्टेट्स है, वेस्टर्न में, सदर्न इंडिया में काफी स्टील का प्लांट लगा हुआ है, और हमारे पास काफी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर काफी कुछ होता है। जैसे कि हम लोग बात करें उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड अकाउंट्स फॉर नियरली 1/4 ऑफ द टोटल आयरन ओर प्रोड्यूस इन इंडिया। माने कर्नाटका हमारा नंबर 1 है, 1/4 ऑफ इंडिया का जितना टोटल आयरन है वो कहां से आता है? कर्नाटका से आता है, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखने बहुत जरूरी है। अगर आप वो टर्म्स के बारे में जान लेंगे तो आपकी ये चैप्टर काफी इजी हो जाएगा। जैसे मैं तुमसे पूछता हूं व्हाट इज हिंटरलैंड, पता है तुमको हिंटरलैंड क्या होता है? नहीं पता, बहुत जन को नहीं पता होगा हिंटरलैंड क्या है, लेकिन बहुत जन को पता भी होगा। हिंटरलैंड इज एक्चुअली एरिया अराउंड द पोर्ट, माने जो हमारा सी पोर्ट है उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको हम हिंटरलैंड बोलते हैं, व्हिच इज क्लोज टू द पोर्ट। याद रहेगा ये हिंटरलैंड, वेरी गुड। रिफाइनरी क्या होता है? ऑयल रिफाइनरी, रिफाइनरी क्या होता है? ऑयल को रिफाइन करना, वो तो ऑयल को रिफाइन करना। तो रिफाइनिंग क्या होता है? कोई भी इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन जहां पे सब्सटेंस को रिफाइन किया जाता है, प्योर किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है, उसको हम रिफाइनरी बोलते हैं। व्हाट इज अ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो डैम में होता है? मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी काम आए, वो जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बहुत सारे काम होते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इरिगेशन के काम में आते हैं, और फ्लड कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली डैम हम बनाते हैं फ्लड के लिए, लेकिन ऐसा डैम जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, आज जहां इरिगेशन भी कर सकते हैं, उसको हम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट? इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? सब एक संग जुड़ा हुआ, सब एक संग। क्रिस बैठा हुआ है, क्रिस को समझा रहा हूं, आप भी समझ लो। समझो ना, नोटंकी क्या कर रहा है? पानी क्यों पी रहा है? रुको, हम पकड़ लेते हैं। बहुत जन पानी पीते थे, सर को कैसे पता? सर को दिख कैसे रहा है? अरे हमको सब दिखता है भाई। तुम्हारे पास होगा वाईफाई, मेरे पास है हाईफाई। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या है? एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होता है इज वन वेयर ऑल द प्रोसेसेस आर कैरिड आउट इन वन कॉम्प्लेक्स। सारा काम एक ही बड़ा सा कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हो रहा है। जैसे हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल हुआ, कोक मेकिंग हुआ, स्टील मेकिंग हुआ, रोलिंग हुआ, शेपिंग, माने जो भी स्टील के पर्पस में जितना भी फंक्शंस होता है वो एक ही फैक्ट्री में हो रहा है। ऑब्वियसली इसी उसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। माने हमको बाहर जाने का जरूरत नहीं है, हमको जॉब क्या नाम है, हमको किसी को भी जॉब देने का जरूरत नहीं है, हम लोग सब वहीं पर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मिनी स्टील प्लांट क्या होता है? मिनी स्टील प्लांट जो होते हैं that use steel scrap in electric furnaces and make liquid steel which in turn is turned into ingots। जो मिनी स्टील प्लांट होते हैं ना, वो जो स्क्रैप नहीं होता, जो फटा हुआ बर्तन होता है, उसको लेता है, उसको गलाता है, उससे स्टील बनाता है, उससे वापस से हम लोग फिर उसको यूज में लेते हैं, ठीक है। तो मिनी स्टील प्लांट एक्चुअली ज्यादा है क्योंकि वो कम लागत लगती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसका क्या नाम है, बहुत कम है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। इट इज लाइक ह्यूज कॉस्ट लगता है उसके अंदर में, इसी के लिए इतना ज्यादा है भी नहीं। और मिनी स्टील प्लांट में कम कॉस्ट लगता है, वो लोग सिंपल इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, और उसके कारण क्या नाम है, काफी फेमस भी हो रहा है। व्हाट इज पिग आयरन? एक और चीज है पिग आयरन आपने बहुत सुना होगा। इट इज अ सेमी फिनिश्ड मैटर produced from iron ore in blast furnace. It contains 92% iron and high amount of carbon, ठीक है। तो semi finished matter है, produced from iron ore in blast furnace, that is pig iron, ठीक है। इसके बाद इसको हम और प्रोसेसिंग के लिए लेकर जाते हैं। तो these are some of the important terms जो आपको याद करना है। फिर से बोल रहा हूं, नोट्स ले लो, ये सारा चीज नोट्स में लिखा हुआ है, जब आप इससे पढ़ोगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा, ओके। अच्छा, बहुत सारा सिलेबस असल में रिड्यूस हो गया है, तो मैंने तो लेकिन जो नोट्स बनाए थे वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया था, लेकिन मैं इसमें बार बार लिखता जा रहा हूं कि हमारा सिलेबस में क्या आ रहा है, तो आप सिर्फ वही पढ़ना। जैसे मैं यहाँ पे बार बार लिख रहा हूं हर पेज में कि हमको खाली आयरन एंड स्टील, टिस्को और राउरकेला करना है, टिस्को करना है और राउरकेला करना है। हम लोग को पेट्रोकेमिकल पढ़ना है, हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, इसके अलावा हम लोग कुछ पढ़ना नहीं है, इसको ही खाली करना है, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत सारा इंडिया में जो मेजर है, जैसे अपना टिस्को तो मैंने बताया, भिल्लई स्टील प्लांट है, राउरकेला है, बोकारो है, विशाखापट्टनम है, काफी है। लेकिन हम लोग को कौन सा पढ़ना है क्रिस कुमार? सिर्फ 2 पढ़ना है, टिस्को और राउरकेला, ओके। कितना इजी हो गया ना आराम, लाइफ इज सो इजी फॉर यू, ठीक है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में हम लोगों ने बात भी किया था। 1947 में हम लोग को आजादी मिला, 1907 में बना था, माने आजादी के 40 साल पहले से टिस्को है, ठीक है, जमशेद जी ने बनाया था। और ये तुमको पढ़ना पड़ेगा कोलैबोरेशन, किसके संग बना था?
तो हेल्प फ्रॉम अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्कॉलर, क्या ब्रिटिश स्कॉलर और अमेरिकन स्कॉलर्स के हेल्प से हम लोग ने इसको कोलैबोरेट किया। ये लर्न करना पड़ेगा, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा किसके कोलैबोरेशन से बना था। तो उस जमाने में तो हम लोग इतने हाईफाई नहीं थे, तो हम लोग को ब्रिटिशर्स का हेल्प लेना पड़ा और अमेरिकन का हेल्प लेना पड़ा, उसको कोलैबोरेट करके हम बनाए थे। ठीक है, क्या बनाता है टिस्को? एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बनाता है, मशीनरी बनाता है और केबल्स बनाता है। केबल माने तार बनाता है, सबसे ज्यादा लोग का यही काम है। ठीक है, इट इज अ प्राइवेट सेक्टर प्लांट और अब उसका नाम, पहले उसको टाटा स्टील कंपनी था, अभी उसका नाम टिस्को हो गया, टाटा आयरन एंड स्टील क्या नाम है कंपनी। ओके, उसके बाद हम लोग को राउरकेला का पढ़ना है। राउरकेला कहां बेस्ड है? उड़ीसा में बेस्ड है। कहां बेस्ड है? उड़ीसा में। अरे नोट से देख लेना बॉस, तेरे को दिया सारा। ठीक है, वो कौन से ईयर में आया था? 1959। कब बना था? 1950। वो 1997, ये 1959। अच्छा, इसके लिए जो कोलैबोरेट था वो एक जर्मन फर्म थी, क्रुप्स एंड दीमान। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, जर्मन कोलैबोरेशन है। ठीक है, जो टिस्को है वो किसका कोलैबोरेशन है? ब्रिटिश एंड अमेरिकन। ठीक है, ये किसका है? जर्मन। याद रखना, एग्जाम में जरूर पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके क्वेश्चन पक्का आएगा। आप दोनों को याद रखना, दोनों में से कोई भी आ जाएगा। ठीक है, जर्मन राउरकेला स्टील जो है वो जर्मन कोलैबोरेशन है, टाटा आयरन जो है टिस्को जो है वो ब्रिटिश एंड अमेरिकन स्कॉलर्स या उनका कोलैबोरेशन से वो बना है। अच्छा, राउरकेला जो स्टील प्लांट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसमें स्पेशल स्टील बनता है फॉर व्हीकल्स ऑफ द इंडियन स्पेस सैटेलाइट। जो हमारे स्पेस में जो आयरन लगता है ना, स्टील लगता है, वो सब राउरकेला स्टील प्लांट उसमें स्पेशलाइज करता है वो लोग। ठीक है, एंड शिपयार्ड ऑफ विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम का जो शिपयार्ड है उसके अंदर जो आयरन स्टील लगता है वो भी यहीं से आता है। तो स्पेस का आप याद रखना, राउरकेला जो उड़ीसा जो है वो स्पेस के लिए काफी काम आता है, उनका वो जो बनाया हुआ है। ठीक है, इट्स अ पब्लिक सेक्टर। टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर था, ये पब्लिक सेक्टर है। इट यूजेस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन स्टील मेकिंग। ऑब्वियसली लेटेस्ट तो बनाएगा, तभी तो स्पेस के लिए जा रहा है। तो करने के लिए तो बहुत कुछ था हमारे पास। भिल्लाई का पढ़ना था अपन को, बोकारो का पढ़ना था, विशाखापट्टनम का पढ़ना था, पर हम लोग नहीं पढ़ रहे क्योंकि 2021। घबराइए मत, जब नेक्स्ट ईयर बोर्ड देगा उसके लिए मैं दोबारा से फिर से जो बचे हुए हैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसके बाद भी अगर तुम 90% मार्क्स लेके नहीं आते हो बॉस, तो अच्छी बात नहीं है दया है कि लाना चाहिए ना यार, कमान, इतना इजी हो गया है ना। चलो, अब हम लोग के सामने एक तो प्रॉब्लम है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जब हमारे पास रॉ मटेरियल है, सब कुछ है, तो हमारे इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सबसे पहला प्रॉब्लम तो यह है कि डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है और सप्लाई हमारा बहुत कम है अभी भी। ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन बहुत है हम लोग का। ठीक है, और हम लोग को आयरन तो हर जगह लगता है, तो हमारा डिमांड बहुत है और हमारा पर पुअर सप्लाई है। इसका रीजन ये है कि कैपिटल हमारे पास थोड़ा सा कम है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि इतना रुपया अभी हमारा, लेकिन हम कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं, हम काफी काम कर रहे हैं, काफी पैसा लगा रहे हैं। लेकिन मैं तुमको फिर बता दूं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वो भी इंटीग्रेटेड वाला खोलना आसान काम नहीं है। इट नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट चाहिए। टिस्को को छोड़ के प्राइवेट में तो कोई है भी नहीं, इतना रुपया किसी के पास में है भी नहीं। वो लोग इसके लिए है क्योंकि बहुत पुराने हैं, नया आप लगाने जाइएगा ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल का जरूरत है, जो कि हर आदमी इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहेगा। फॉरेन ट्रेड मतलब अभी भी हम लोग को काफी इंपोर्ट करना पड़ता है। हम लोग चाइना से बहुत इंपोर्ट करते थे एक टाइम पे। ठीक है, चाइना से हम लोग काफी आयरन इंपोर्ट करते थे, अभी हम लोगों ने कम कर दिया साइड। तो हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के लिए ज्यादा, हमारे को एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, तो वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी हम लोग काफी लैक कर रहे हैं। वी कैन स्टिल मेक बेटर टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल। टेक्नोलॉजी में हम थोड़े पीछे हैं, प्रोडक्टिविटी इसी के लिए कम भी है हमारा। तो हमारे पास 2 पॉइंट है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एंड लो पोटेंशियल यूटिलाइजेशन, क्योंकि स्किल्ड लेबर की भी कमी है। हमारा लेबर भी अभी उतने स्किल्ड नहीं है, आ रहे हैं आस्ते आस्ते। आई थिंक 10-15 साल में हम लोग भी एक महापावर होंगे, बिकॉज हमारा आयरन स्टील इंडस्ट्री भी काफी तरक्की कर जाएगा। ओके, अब मैंने तुमको बोला था कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे? आरपीएल, टीएमडब्ल्यू और एसीसीएम, ये हमारा कोड है। अगर आपको ये याद करना है तो आप हमेशा उसका सबसे पहले ये 3 तो आप चेक कर लो। आरपीएल, इसके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर आपको माने रॉ मटेरियल चाहिए तो आरपीएल क्या क्या होगा, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, पावर कहां से आएगा, लेबर कहां से आएगा। तो हम लोग माने 2 ही करना है। टाटा, सबसे पहले टाटा आयरन चेक कर लेते हैं कि टाटा आयरन का आरपीएल क्या होगा। ठीक है, आर मतलब रॉ मटेरियल। ठीक है, तो टाटा आयरन का रॉ मटेरियल कहां है, कहां से मिलता है? टाटा आयरन को रॉ मटेरियल लगता है हेमाटाइट। ठीक है, रॉ मटेरियल जो उसका है हेमाटाइट मिलता है कहां से है? झारखंड से। ठीक है, फिर उसको चाहिए कोल, कहां से मिलता है? बगल में ही है झरिया। ठीक है, और मैंगनीज कहां से मिलता है? उड़ीसा। ठीक है, कहां से मिलता है? उड़ीसा। तो फिर से एक बार याद कर लो, हेमाटाइट उसको मिल जाता है झारखंड से। ठीक है, कोल उसको मिल जाता है झरिया से,
और मैंगनीज को मिल जाता है उड़ीसा से। ये देखो वही सेंटर सर्कमफ्रेंस में ही है, उसी के अंदर मिल जाता है ना, झारखंड के आसपास में सब कुछ। हेमाटाइट तो झारखंड में ही है, तो आपको सब झरिया भी बगल में है, बड़ी माने नियर अबाउट, और उड़ीसा भी इधर नियर अबाउट है, तो मिल जाता है। ठीक है, पावर आपको अगेन कोल से मिल जाता है, पावर झरिया कोल फील्ड से आपको पावर मिल जाता है। तो जो अब आयरन इंडस्ट्री के पावर चाहिए, पावर आपको कोल से मिल जाता है। ठीक है, लेबर कहां से आएंगे वहां पे? लेबर बहुत है, झारखंड में लेबर भर्ती पड़ा है, उड़ीसा में लेबर भर्ती पड़ा, बंगाल भी बगल में है, बंगाल से भी मंगा सकते हैं, तो लेबर भी हो गया। आरपीएल सॉल्व हो गया उसका। अगर आरपीएल सॉल्व है तो आप फैक्ट्री लगा सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं क्या नाम है, टी से क्या है? ट्रांसपोर्ट। अब वेल कनेक्टेड है, कोलकाता बगल में ही है, कोलकाता एक मेजर सिटी है। ठीक है, एक मेगा सिटी कोलकाता है। ठीक है, इट इज वेल कनेक्टेड टू, वैसे तो वो चारों से कनेक्टेड है, मुंबई से भी कनेक्टेड है, चेन्नई से कनेक्टेड, आजकल तो वो आ गया अपना क्वाड्रिलैटरल, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, तो सब कुछ कनेक्टेड है, तो ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद एम से क्या है? मार्केट। वहां पे जमशेदपुर टाटा जो एक जगह है वो काफी बड़ा मार्केट है, तो उनको मार्केट भी वहां से मिल जाता है, अच्छी मंडी है वहां पे, उनका सेलिंग भी हो जाता है। वाटर, वहां पे एक रिवर है, रिवर सुबर्णरेखा, क्या सुबर्णरेखा रिवर है, उससे पानी वानी का काम हो जाता है। ठीक है, एरिया का बात कर ले तो वो झारखंड का जो एरिया है वो काफी एरिया इनको मिला, वो एरिया कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो लार्ज एरिया है सेटिंग करने के लिए। कैपिटल तो इनका प्राइवेट ही है, तो मैनेजमेंट भी इसका प्राइवेट ही होगा, सब एमबीए किए हुए लड़के लोग वहां पर रहेंगे, तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो इनका पूरा आरपीएल, टीएमडब्ल्यू और एसी कैप्टन, एसी सीए सारा इनका सब कुछ सेट है, तो ये पूरा आराम से टाटा आयरन इंडस्ट्रीज सेट है। इसका हम लोग बात करते हैं राउरकेला स्टील प्लांट की। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट जो है उसको आयरन और कहां से मिलता है? उसको आयरन मिलता है सुंदरगढ़ से। ठीक है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट 77 किलोमीटर फ्रॉम इंडस्ट्री, माने जो राउरकेला उड़ीसा में है वहां से सुंदरगढ़ 77 किलोमीटर है, दूर है लेकिन इतना दूर भी नहीं है, आराम से आ सकता है। कोल अगेन झरिया से आ जाता है, उनका भी कोल झरिया से आ जाता है, और मैंगनीज उनका आता है बारामदा जामदा बोल के एक जगह है, वहां से उनका मैंगनीज भी आ जाता है। अगेन कोल की बात कर ले, पावर कोल झरिया, झरिया में सबसे ज्यादा कोल है, वहां से आ जाता है। अच्छा, लेबर, उड़ीसा लेबर अबंडेंट है, उड़ीसा में लेबर का कमी नहीं है, जितने लेबर चाहे उतना लेबर लीजिए, उड़ीसा से लीजिए, बगल में बंगाल है वहां से भी आ जाएगा, झारखंड से भी आ सकता है, एमपी से भी आ सकता है, तो एकदम लेबर भी लोकली अवेलेबल है वहां पर। ट्रांसपोर्ट वेल कनेक्टेड टू कैलकाटा, उड़ीसा तो कैलकाटा से कनेक्टेड, अगर आप कैलकाटा आ गए तो वहां से आप कहीं भी जा सकते हैं, तो कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट का बात कर ले, कोलकाता इज अ वेरी नियर मार्केट। एक जमाने में तो उड़ीसा बंगाल का हिस्सा माना जाता था, वो तो ब्रिटिशर लोगों ने आके अलग अलग कर दिया हम लोग को। ठीक है, तो मार्केट कोलकाता है। रिवर वहां पर एक तो ब्राह्मणी रिवर है, उससे पानी वानी का सारा काम हो जाता है, वाटर वहां से आ जाता है। अच्छा, एरिया उड़ीसा में भी काफी एरिया है, अवेलेबल है वहां पर। अच्छा, इसका कैपिटल पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो पब्लिक से पैसा आ जाता है, और इसका जो क्या नाम है तुम्हारा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट करती है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया राउरकेला, और ये हो गया हमारा टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट। ठीक है, ओह गॉड, समझ में आ रहा है क्रीज? कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। मेंशन 3 एडवांटेज दैट अ मिनी स्टील प्लांट हैज ओवर अ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। मिनी स्टील प्लांट को इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से क्या फायदा है? मैं तो लेस कैपिटल, वेरी गुड, क्या बात है, वो क्रिस्प भी इंटेलिजेंट था, ये क्रिस्प भी इंटेलिजेंट वो क्रिस्प भी सुंदर था, ये क्रिस्प भी सुंदर है, लेकिन वो क्रिस्प बदमाश हो गया, ये बदमाश बनेगा 12 में जाके। ठीक है, तो मेंशन 3 एडवांटेज दैट अ मिनी स्टील प्लांट हैज ओवर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। A mini steel plant use electric furnace, scrap iron and sponge iron and produces liquid steel और stainless steel। ठीक है, तो ये लोग अब स्क्रैप से बना लेता है, इन लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये है। और तुम जैसा बोला कि वो लोग क्या नाम है, वो लोग को सस्ता पड़ता है वो। ठीक है, दे आर सिचुएटेड नियर द सिटी, सिटी के पास में होते हैं, एंड सप्लाई प्रोडक्ट्स फॉर द बिगर फैक्ट्रीज। वो लोग छोटी छोटी स्टील प्लांट होते हैं, जो छोटे बर्तन के कारखाने, यूटेंसिल्स जो बनाते हैं, छोटा छोटा काम है, तो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। इन्वेस्टमेंट इज ऑब्वियसली लेस and less number of people are required to run it। लेकिन इंटीग्रेटेड का सब उल्टा है, बहुत बड़ा जगह चाहिए, बड़ा कैपिटल चाहिए, बड़ा काम करता है, तो वो लोग बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है which iron and steel industry of India is located away from the main coal area, what is the main source of energy in the absence of coal। तो बोल रहा है अगर हम लोग को पावर चाहिए, पावर कहां से आएगा? कोल से लेते हैं, अगर कोल नहीं मिल रहा तो कहां से पावर लेंगे? तो एक तो हम लोग का है विश्ववरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड है, भद्रावती में है, कर्नाटका में, ये कोल माइन से दूर है। ठीक है, तो वो लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, वहां पे एक श्रावती प्रोजेक्ट है, उससे उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। ठीक है, तो विश्ववरैया जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री, विश्ववरैया आयरन स्टील इंडस्ट्री, वो जो है वो कोल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फिर एक तो क्वेश्चन दिया हुआ था बोकारो स्टील प्लांट, मैं तो बताता हूं किस तरह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे एक तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है विद रेफरेंस टू बोकारो स्टील प्लांट
फ्रॉम वेयर डज इट गेट इट्स कोल, आयरन ओर एंड वाटर सप्लाई। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। तुम लोग को क्वेश्चन आएगा विथ रेफरेंस टू टिस्को या विथ रेफरेंस टू राउरकेला स्टील प्लांट। आप तैयारी कर लेना। राउरकेला स्टील प्लांट के हिसाब से उनको कोल कहां से मिलता है? झरिया, ठीक है। उनको आयरन कहां से मिलता है? उड़ीसा, ठीक है। उनको वाटर सप्लाई कहां से मिलता है? ये आपको लर्न करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। जैसे हम लोग कोल इसका कर लेते हैं, राउरकेला का हम लोग बात कर लेते हैं, कोल, आयरन ओर एंड वाटर सप्लाई का बात हम लोग कर लेते हैं किसका? राउरकेला का, ठीक है। तो कोल तो हमको मालूम है झरिया से मिलता है, ठीक है। और क्या नाम है इन लोगों का? दूसरा क्या था? रॉ मटेरियल इनका सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट वहां से मिलता है इनको। और अगर इनका वाटर का बात करें तो ब्रह्मणी रिवर। तो आपको लर्न करना पड़ेगा। आपको भी इसी तरह क्वेश्चन आएगा। दो ही दे रहा है आपको, आयरन और राउरकेला दे रहा है। टाटा आयरन का बात करें तो कोल, उनको रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है? झारखंड से, हेमाटाइट, ठीक है। कोल कहां से मिल रहा है? झरिया से। वाटर कहां से मिल रहा है? रिवर सुवर्णरेखा। आपको लर्न करना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूं। इसी तरह का क्वेश्चन इसमें आएगा, ठीक है। दो ही है यार, दो तो कर लेना कम से कम। इसको छोड़ना नहीं, खा जाना है इस क्वेश्चन को। अगर एग्जाम में हम लोग को ये चैप्टर करके ही जाना है, ठीक है। एक तो शिप यील्डिंग यार्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पूछ रहा है, तो अपन को पता ही है, ठीक है। वो तो अपना कोचिन शिप यार्ड होगा। और फॉरेन कोलैबोरेटर ऑफ आयरन स्टील कहां पे है? फॉरेन कोलैबोरेटर ऑफ आयरन स्टील जर्मनी। जर्मनी से किसका हम लोग का कोलैबोरेशन है? सर राउरकेला। राउरकेला का। वेरी गुड, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग आयरन स्टील का इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेट्रोकेमिकल्स का और इलेक्ट्रिसिटी का बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बात करेंगे पेट्रोकेमिकल्स का और इलेक्ट्रिसिटी। वीडियोस को मैं छोटे जानबूझ के बना रहा हूं, बड़ा देख के आप भाग जाते हो, ओके। तो इसको कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेट्रोकेमिकल्स का बात करेंगे। बाय बाय।